and good evening to all of you, and good afternoon to all of you, and welcome to your spoken English class. सभी का स्वागत है. I hope you all are doing well, and I hope you all are okay. So let's get started with today's class, where we are going to see a lot of things, multiple things we are going to see today. Let's just dive into it. I hope you're ready. Am I audible? Please confirm in the chat box. आपको मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? Did we do this yesterday? I don't remember exactly. Okay, let's just start off from here itself. कल हमने ये वाला तो कर ही लिया था. मतलब जो भी अभी आपने देखा cupboard and genre, but I don't remember if exactly we did this one. इसे क्या कहते हैं? It's a form of dance. ठीक है, ये एक तरह का डांस होता है. It's a form of dance. So you can see it on your screen. ऐसे ही ये डांस किया जाता है, ऐसे ही इसके कॉस्ट्यूम होते हैं और ये टोज पर किया जाता है. मतलब जो हमारे आगे वाले पंजे होते हैं उस पर बस ये खड़े होकर किया जाता है. ठीक है, and it's very difficult dance. What do we call it? फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत कॉमन होता है. जैसे यहाँ पे क्लासिकल डांस कॉमन है, कथक, भरतनाट्यम, वैसे ही बाहर ये कॉमन है. इसे क्या कहते हैं? मिथिलेश, ट्राई करिए इस डांस फॉर्म को का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसे सही तरह से कैसे प्रोनाउंस करेंगे. इट इज कॉल्ड एज अ बैले. इट इज कॉल्ड एज अ बैले. इट इज कॉल्ड एज अ बैले. बाले नहीं, बैले. बाले नहीं, बैले. ओके, सो टी साइलेंट होगा. लेट्स जस्ट रिमूव दिस. आ की मात्रा हटा दीजिए. बैले. ठीक है, ओके, बैले. Okay, Siddhi, amazing if you used to do ballet. That's amazing. It's called as a ballet, nahi, ballet. Okay, I'm so sorry that it is written in that way. She learns ballet dancing. The ballet performance was beautiful. ठीक है, तो ballet is a form of dance. Let's move forward to the next word. ये शब्द है जिसका मतलब होता है कि थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब जैसे let me just show it to you with the help of examples. There was a dash change in his voice. मतलब कि notable, यहाँ पे इस word का मतलब है notable, जो आप notice कर सकते हो. ठीक है, the artist used dash colors in the painting. मतलब again जो चीज आपकी नजर में आ जाए. ओके, जो चीज नोटेबल हो, आपकी नजर में आ जाए, आप इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आप इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑल्सो, सो यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. आंसर देखें. Okay, so the word is subtle. And what does it mean? It means a little indirect, or in a little hidden way, in a little soft and not so direct way. Subtle. Not noticeable manner. Suppose जैसे कि किसी को बर्थडे पार्टी मनानी है और उसे बोला जाए कि ठीक है, हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में एक काम करते हैं, हम होटल नहीं जाएंगे, हम अनाथ आश्रम जाकर वहां पर बच्चों के साथ मनाएंगे आपका बर्थडे. ठीक है, तो मतलब पहले तो बहुत एक्साइटेड था, तो बोले अच्छा हाँ ठीक है. अब क्या है, यहाँ पर उसने सटल वे में बता दिया कि he is not very excited about
दिस आइडिया। सटल मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से, उसने ये नहीं बोला कि नहीं मैं जाके नहीं मनाऊंगा बर्थडे उनके साथ, बट आपको पता चल जाए इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह से आपकी मोहल्ले वाली आंटी आके सटल ताने मारती है, ओ बेटा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, फर्स्ट आती हो हमेशा, और आप कभी फर्स्ट नहीं आए। अब ये उसने सटल तरीके से बता दिया कि मेरी बेटी की तरह तुम भी हमेशा फर्स्ट आती हो, कि भाई उसकी बेटी तो फर्स्ट आती है। तो सटल मतलब कि नॉट सो डायरेक्ट, नॉट सो लाउड, थोड़ा सा सॉफ्ट, इनडायरेक्ट, नॉट सो नोटिसेबल वे में कोई अपनी बात को कह दे, ठीक है। ये हमने पहले देख लिया था, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का क्या मतलब होता है। Where there is a will, there is a way, आई थिंक ये भी देख लिया था कि जहां चाह होती है वहां राह होती है, ये भी हमने देख लिया था। ये प्रोवर्ब्स है इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे बेहतर नीति है, इससे बेहतर नीति नहीं है। आपको ऑनेस्टी को फॉलो करना चाहिए, ज्यादा दिमाग लगा के चालाकी करके डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। द बॉय रिटर्न्ड द लॉस्ट वॉलेट बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एक बच्चे को खोया हुआ बटुआ मिला और उसने उसे रिटर्न कर दिया, क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी होती है, दैट इज वाई। टीचर ऑलवेज टीच दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, टीचर हमेशा यही पढ़ाती है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी होती है। देन कम्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर किसी भी चीज का निरंतर अभ्यास करोगे, इफ यू विल कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस समथिंग देन डेफिनेटली यू विल बी गुड एट इट, आप अच्छे हो जाएंगे उसमें। रिया इम्प्रूव्ड हर हैंड राइटिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अपनी प्रैक्टिस कर करके हैंड राइटिंग उसने अच्छी कर ली। तो ये आपको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करने होते हैं। आपको कभी बोलना होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको कभी बोलना होता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि भाई कोई बोले अरे ये काम तो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल लग रहा है, आप उसको बोलो नहीं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर कोई काम आपको लग रहा है कि अभी कर लेना चाहिए, बाद में काम खराब हो जाएगा, तब आपको बोलना चाहिए अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ओके। और इसी तरह से प्रैक्टिस, अभ्यास इंसान को कुशल बनाता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निपुण, कुशल और किसी चीज में अमेजिंग बनोगे, ठीक है। गलती होती है, मिस्टेक। नाउ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का भी, और ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सारी चीजें जो चमकती है वो सोना नहीं होती, मतलब आपको लग सकता है कि जो चीज बहुत शाइनी है वो वैल्यूएबल है, लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल बेकार निकले अंदर से, ठीक है। द चीप टॉय लुक्ड अट्रैक्टिव बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो चीप टॉय रंगीन सा होगा, अच्छे से कलर का होगा, अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। वी शुड रिमेंबर दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो आप कभी आप खरीदना चाहते हो कोई चीज, है ना, मार्केट में जाकर, और आपकी मम्मी मना करती है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। Okay, now let's just go through our news a little bit. Okay, let's hurry up and go through it. So, and after that, we are going to see our antonyms, synonyms through it. So, let's just do one thing. एक बार हम इसकी रीडिंग लगाएंगे और फिर इसके थ्रू एंटोनिम सिनोनिम्स करेंगे। रीडिंग से हमारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी, तो आपको ये करना है कि आपको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। क्या करना है? मैं रुकूंगी तो मेरे पीछे पीछे बोल बोल कर जोर से पढ़ना है। हम्म, हाँ आ सकते हैं अवंतिका एग्जाम में। नाउ, बिहार टू ऑर्गेनाइज पीटीएम्स इन 68,000 प्राइमरी स्कूल्स, पीछे पीछे पढ़ो, मुझसे आगे नहीं जाना, मेरे पीछे पीछे पढ़ना है, तभी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखोगे। The Bihar government has decided to hold parent-teacher meetings in around 68,000 schools. The theme is Our Child, Our Responsibility.
The aim is to improve communication between parents and teachers for better student performance. अब क्या मतलब है कि बिहार सरकार जो है उसने सोचा है कि पेरेंट टीचर मीटिंग रखवाएंगे, जितने स्कूल्स है बिहार में सब में रखवाएंगे, और इनका जो उद्देश्य है, थीम है, सबसे पहले तो जो इनका टैगलाइन है, जो ये चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, और जो इसका लक्ष्य है वो ये है इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि बातचीत, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत बेहतर हो पेरेंट्स और टीचर के बीच में, और स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो। सिनोनिम ऑफ ऑर्गेनाइज देख लो, बाद में ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, जो अच्छे से देख लेगा वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ पाएगा। ओके, यस, सैटरडे को आपकी इसी टाइम इंटरव्यू क्लास हुआ करेगी, मंडे टू फ्राइडे स्पोकन इंग्लिश हो जाएगी, सैटरडे को हम लोग मतलब स्पोकन के साथ साथ स्पोकन की हेल्प से आपको थोड़ा सा इंटरव्यू प्रेपरेशन या थोड़ा सा उसको और ज्यादा रिफाइन आपकी पर्सनालिटी को करना सिखाएंगे। सो लेट्स सी नाउ, ऑर्गेनाइज करना मतलब अरेंज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने का मतलब अरेंज करना किसी चीज को, इम्प्रूव करना मतलब इनहैंस करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना मतलब व्यवस्थित करना किसी चीज को, किसी चीज को जचाना। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज का सेम मतलब है अरेंज, इम्प्रूव का सेम मतलब है इनहैंस, बढ़िया करना किसी चीज को। ऑपोजिट देखो, एंटोनिम, बेटर का वर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इररिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर रिस्पॉन्सिबल का इररिस्पॉन्सिबल। ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। IIT Madras opens new admission modes for students. पढ़ो। Now, IIT Madras has introduced special admission categories like FACE, Scope, and OAM for talented students. These categories support students with achievements in arts and science Olympiads. Registration, पढ़ लो, registration for 2026 admissions has started. अब यहां सेम मीनिंग ऑफ टैलेंटेड इज गिफ्टेड, ठीक है, एंड स्पेशल का होता है यूनिक, ठीक है, टैलेंटेड का गिफ्टेड, स्पेशल का यूनिक। स्टार्ट का होता है ऑपोजिट स्टॉप, और सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर। टैलेंटेड मतलब वो इंसान जो गिफ्टेड हो, जिसके पास खास कला हो, ठीक है, और स्पेशल मतलब अगेन कोई इंसान खास है, यूनिक है, अलग है, अद्वितीय है। पुराना ऑपोजिट है बेटर का वर्स, बेटर मतलब बेहतर, वर्स मतलब और बेकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गैर जिम्मेदारी। नाउ मेरे पीछे पढ़ना है, renewable energy projects expanding across India. India is increasing its solar and wind energy projects. The country is also focusing on green hydrogen and electrical vehicle infrastructure. फोकस का मतलब ध्यान देना। The country is also focusing on green hydrogen and electric vehicle infrastructure. These steps
will help reduce pollution. पीछे पढ़ो, and support clean energy growth. मतलब क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इसको हिंदी में समझ लो तो ऐसा है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो कि बार बार नई हो सकती है, न्यू बन सकती है, ठीक है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं हिंदी के अंदर। मतलब वह ऊर्जा, वह एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे सूरज से आने वाली रोशनी और हवा, ठीक है, और इसमें वाटर भी आता है, ठीक है। ऑल्दो वाटर मतलब फ्रेश वाटर नॉन रिन्यूएबल होता है, लेकिन सी वाटर रिन्यूएबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भारत इस पर काम कर रहा है, कोयला, पेट्रोल, गैस, ऑयल से शिफ्ट करके चाह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी बने भारत में। तो इसीलिए वो सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। और कंट्री फोकस कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन पे, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जब हमारे बिजली से चलने वाले वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, व्हीकल आ ही रहे हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे इंडिया फोकस कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा से ज्यादा बिके, और उनके चार्जिंग स्टेशंस भी तो चाहिए होंगे ना जगह जगह, तो वो भी इंडिया कर रहा है। ये सारे स्टेप्स हमारे भारत में पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेंगे और सपोर्ट करेंगे क्लीन एनर्जी ग्रोथ को। ओके, सो इसके अंदर हमने एक्सपैंड का इंक्रीज, एक्सपैंड मतलब किसी चीज को बड़ा कर देना, इंक्रीज कर देना, और रिड्यूस का मतलब होता है डिक्रीज, कम कर देना। देन क्लीन का मतलब होता है, उल्टा होता है डर्टी, एंड ग्रोथ का उल्टा होता है डिक्लाइन, मतलब ग्रोथ मतलब कोई चीज बढ़ रही है, डिक्लाइन मतलब कम हो रही है। I hope that is clear to you. Okay, now let us move forward. पीछे पढ़ना, schools promoting smart classrooms and robotics. ये रियल न्यूज है, ठीक है। एजुकेशनल, एजुकेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, institutions, educational institutions are using smart classrooms, coding programs, and robotics labs. तो अब जो भी भारत के संस्थान हैं, यानी कि इंडिया में जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो ये सब कर रहे हैं कि स्मार्ट क्लासरूम्स ला रहे हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, रोबोटिक्स सिखा रहे हैं। आपके स्कूल में है, दैट्स अमेजिंग कनक। सो दीज मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, ये जो आधुनिक पढ़ाने के तरीके हैं, पीछे पीछे पढ़ो, दीज मॉडर्न टीचिंग मेथड्स मेक लर्निंग मोर क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल फॉर स्टूडेंट्स। तो ये जो आज के जमाने के पढ़ाने के तरीके हैं, इससे पढ़ाई और ज्यादा इमेजिनेटिव, और ज्यादा रचनात्मक, और क्रिएटिव, और ज्यादा बेस्ड ऑन योर ब्रेन हो गई है कि यू कैन डू समथिंग न्यू। क्रिएटिव चीज मतलब इनोवेटिव चीज, मतलब आप उसमें कुछ नया कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिकल हो गई है। पहले कंप्यूटर भी बोर्ड पर सिखाया जाता था। ओके, नाउ सिनोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आज के समय का, तो एडवांस्ड, ठीक है, सेम मीनिंग। और क्रिएटिव का इनोवेटिव नीचे लिखा भी है। ओके, ये है सिनोनिम्स। नाउ एंटोनिम देखो, प्रैक्टिकल का ऑपोजिट है इम्प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सैनिक स्कूल हमेशा देता है एक क्वेश्चन इस टाइप का, लिटरेट का इलिटरेट, नॉट अनलिटरेट, इलिटरेट, एजुकेटेड का नॉट इनएजुकेटेड, इट विल बी अनएजुकेटेड। इसी तरह से प्रैक्टिकल का अनप्रैक्टिकल नहीं, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। ह्यूमन का अनह्यूमन नहीं, इनह्यूमन। सो दिस इज द लाइक एंटोनिम। एंड मॉडर्न का आउटडेटेड,
मॉडर्न मतलब जो आज के टाइम की चीज, और आउटडेटेड मतलब अब वो चीज नहीं चलती, पुरानी हो गई है. नाउ इंडिया ऑब्जर्व्स वर्ल्ड एथलेटिक्स डे. स्कूल्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, पीछे पीछे पढ़ना है, पहले मैं एक लाइन थोड़ा सा पढ़ूंगी फिर रुकूंगी तब पढ़ना है. Schools and sports organizations celebrated World Athletics Day with fitness and sports activities. The event encourages students to stay healthy and participate in sports regularly. तो भारत ने वर्ल्ड एथलेटिक्स स्पोर्ट्स डे कुछ दिन पहले मनाया है, और ये स्कूल और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में मनाया गया है. ये फिटनेस के लिए दिन होता है. ये इवेंट यानी कि ये जो इवेंट है, ये जो स्पोर्ट्स डे होता है, एथलेटिक्स डे होता है, ये एनकरेज करता है यानी मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, बढ़ावा देता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो हेल्दी रहें और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले. नाउ हेल्दी का ऑपोजिट है फिट, और एनकरेज का है मोटिवेट. ओके, और ऑपोजिट मतलब ये तो सिनोनिम, पर्यायवाची हो गई. हेल्दी का मतलब फिट, एनकरेज का मतलब मोटिवेट, और ऑपोजिट एक्टिव का इनएक्टिव या लेजी होता है, और हेल्दी का अनहेल्दी होता है. ओके, नाउ वन लास्ट and then we are going to see your question. No, two lasts I think. What is this? There are a lot. Okay, 2-3 more. Let's get ahead. Okay. अब देखो, नीट का एग्जाम हो रहा है कुछ दिन से, 2 दिन पहले हुआ था, 2-3 दिन पहले, बट कैंसिल हो गया है वो फिर से. ओके आशीष, नाउ फोकस. स्टूडेंट सब लोग पीछे पढ़ना, एक बार मैं बोलूं तब पढ़ना. स्टूडेंट्स फील प्रेशर बिफोर नीट एग्जाम. ये वो एग्जाम होता है जो आप 12th के बाद प्री मेडिकल टेस्ट होता है, ये मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए आप देते हैं. Many students in Maharashtra felt stressed because board results were announced just before the NEET examination. Parents and counselors believe this timing increased anxiety among students. तो कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र के अंदर नीट के एग्जाम से पहले बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो रहा था. इसी टाइम पर बोर्ड का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया था, और इसकी वजह से पेरेंट्स और काउंसलर्स यानी जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, उनका भी ये मानना था कि इस टाइमिंग ने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया एंग्जाइटी को यानी स्ट्रेस को. ठीक है, स्ट्रेस को बढ़ा दिया, स्टूडेंट्स के अंदर घबराहट को बढ़ा दिया. प्रेशर का मतलब होता है स्ट्रेस, और एंग्जाइटी का मतलब होता है वरी. ओके ओके, और ऑपोजिट क्या होता है स्ट्रेस का? रिलैक्स हो जाओ. रिलैक्स करते हैं ना हम एग्जाम के बाद. और कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट होता है डाउट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नाउ पीछे पीछे पढ़ना है. गवर्नमेंट फोकसेस, गवर्नमेंट नहीं है, एन साइलेंट है. गवर्नमेंट फोकसेस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. पढ़ो मेरे पीछे. गवर्नमेंट फोकसेस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. India continues improving digital services like online payments, documentation, and public welfare.
ठीक है, systems. These services are making life easier and more transparent for citizens. For citizens. मतलब भारत की जो सरकार है वो फोकस कर रही है कि सब लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाएं, सब लोग जो जो भी पेमेंट करते हैं या चीजें करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करें। और मैं वीर आपको म्यूट कर रही हूँ। और इंडिया इसको कंटिन्यू करता जा रहा है कि बेहतर बनाता जाए अपना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि आधार कार्ड एटसेट्रा, पैन कार्ड, और पब्लिक वेलफेयर सिस्टम भी। जो भी स्कीम्स, वेलफेयर का मतलब जो भी स्कीम्स लोगों के हित में चलती है, जो भी पब्लिक के हित में यानी पब्लिक के फायदे के लिए स्कीम्स चलाई जाती है। दीज सर्विसेज, ये जो सर्विसेज है ना, ये लाइफ को आसान बना रही है और ज्यादा पारदर्शी बना रही है, ट्रांसपेरेंट बना रही है। मतलब लोग अच्छे से देख के समझ जाते हैं अब चीजों को। फॉर सिटीजन्स, सिटीजन्स मतलब नागरिकों के लिए लाइफ को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना रही है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्लियर, मतलब साफ बना रही है। इम्प्रूव का मतलब डेवलप करना। ओके। इजी का मतलब होता है उल्टा होता है डिफिकल्ट, और ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट होता है हिडन, कुछ छुपा हुआ। ओके, लास्ट न्यूज। इंडियन एथलीट्स परफॉर्मिंग वेल इंटरनेशनली। भारत के एथलीट्स विश्व पटल पर अच्छा परफॉर्मेंस या प्रदर्शन दे रहे हैं। पीछे पीछे पढ़ना। Indian players are showing excellent performances in badminton, athletics, wrestling and shooting competitions. पढ़ो। Their achievements मतलब उनकी जो सफलताएं हैं, are inspiring, उनकी सफलताएं आज के यंग स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रही है, मोटिवेट कर रही है अक्रॉस द कंट्री। अचीवमेंट का मतलब होता है अकम्प्लिशमेंट, मतलब सक्सेस, और इंस्पायर का मतलब मोटिवेट करना या एनकरेज करना। विक्ट्री का ऑपोजिट, विक्ट्री यानी जीत, विनिंग का ऑपोजिट होता है डिफीट, और स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट होता है वीक। ओके, अब इतने सारे वर्ड्स अगर हमने आज पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपको उसे याद रखना होगा। सो लेट्स सी कि आप लोग कितना आंसर दे पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्गेनाइज का सेम मीनिंग सिनोनिम क्या है, बताइए। और मैंने आपको ये सारे पढ़ाए भी थे, इसीलिए बोला था ध्यान से पढ़ो, अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी इससे, है ना। तो स्कैटर का मतलब, फर्स्ट वर्ड स्कैटर इज किसी चीज को फैला देना। अरेंज का मतलब किसी चीज को व्यवस्थित ढंग से रख देना, प्रॉपरली रख देना। डिस्ट्रॉय का मतलब किसी चीज को नष्ट कर देना। एंड फॉरगेट का मतलब किसी चीज को भूल जाना। यहाँ ऑर्गेनाइज दिया है जिसका सिनोनिम सेम मीनिंग होता है अरेंज करना। पी फॉर पोल वाली बटन दबाकर जल्दी आंसर दिया करो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रज्ञान, दिव्यांशु एंड आशीष, आप आंसर नहीं दे रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन से देना। आंसर दीजिए कि बेटर का ऑपोजिट क्या है। बेटर का ऑपोजिट या एंटोनिम क्या है। मैं पोल भेजने जा रही हूं। सुपीरियर, एक्सेलेंट, वर्स या इंप्रूव्ड। बेटर, कोई चीज बेहतर हो गई है, इसका ऑपोजिट क्या है, एंटोनिम क्या है। सुपीरियर का मतलब है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से बेहतर है। ओके, एक्सीलेंट का मतलब बहुत ही शानदार है। वर्स का मतलब किसी बैड, वर्स, वर्स्ट, खराब, इससे ज्यादा खराब वर्स, सबसे ज्यादा खराब वर्स्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट।
एंड देन इट इज इम्प्रूव्ड, यानी और बेहतर। बच्चे, आपको डाउट है ना क्लासेस के टाइमिंग्स और चीजों में, तो शाम को 7:30 बजे शंकर सर की मीटिंग होती है ना, वहां से जुड़कर उनसे सारी बात आप अपने पेरेंट्स को लेकर कर लेना सारे। हाँ, मुझे पता है आप न्यू है, न्यू बच्चों के लिए ही होती है मीटिंग, ठीक है। जो ट्रायल में जुड़े हैं, मीटिंग का लिंक व्हाट्सएप पर आ जाएगा, काउंसलर से फोन करके नहीं तो मांग लो। आंसर है वर्स, बेटर का वर्स होता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैलेंटेड का सेम मीनिंग बताओ। लेजी, वीक, गिफ्टेड, फुलिश। कोई इंसान टैलेंटेड है तो उसको और क्या बोल सकते हो आप? ऐसा तो नहीं होना चाहिए अलशिफा। एक काम करो, आप एक वीडियो बना के, आप हिंदी मीडियम से हो क्या अलशिफा, या इंग्लिश मीडियम से हो? वो गलती से हो गया होगा। ओके आर्या, ओके अलशिफा, एक काम करो, आप एक वीडियो बना के भेजो, ठीक है। हम आपको दूसरी बुक का सेट भिजवा देंगे, अगर ऐसा कोई आपको प्रिंटिंग मिस्टेक बुक में आपकी हो गई है तो दूसरा सेट ऑफ बुक भिजवा देंगे, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ टैलेंटेड। आप जो रूपल मैम का नंबर है ना, जो नंबर पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स बतानी होती है, उस पे भेजो। ठीक है, आप यहाँ नंबर भेजो, मैं करवाती हूँ, यहाँ लिख दो, मैं करवाती हूँ। टैलेंटेड का गिफ्टेड होता है, ठीक है। सी फॉर कैट। बुक्स आ जाएगी बच्चे आपकी, ठीक है। नवोदय के कोर्स में इंक्लूडेड है बुक्स। तो जो भी बच्चे जैसे अपना पेमेंट पूरा करते हैं, क्योंकि आप 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, तो फिर जैसे ही आपका पूरा इंस्टॉलमेंट आ जाता है, हम बुक डिस्पैच कर देते हैं। डिस्पैच के 10 से 15 दिन के अंदर आप तक बुक पहुंच जाती है, क्योंकि पोस्ट से आती है, तो 10 से 15 दिन लग सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का ऑपोजिट बताइए। विक्ट्री, प्रोग्रेस, अचीवमेंट, फेलियर। क्या होगा इसमें से? सबका नंबर नहीं मांगा बच्चे, उस बच्चे का मांगा था। आपको न्यू बच्चे भेजे, प्रॉब्लम है तो आप शाम को मीटिंग से में पूछ लेना, ठीक है। टेस्ट रिकॉर्डिंग नहीं आता है मैम। बच्चे, टेस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे होगी बच्चे? टेस्ट तो आता ही है रोज आपका। माय नेम इज जानवी। अपराजिता, टेस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे होती है बच्चे? सक्सेस का मतलब सफलता, विक्ट्री का मतलब सफलता, प्रोग्रेस का मतलब तरक्की, आगे बढ़ना, अचीवमेंट का मतलब सफलता, कुछ आपने हासिल किया है। फेलियर इसका ऑपोजिट होता है। भाई इतना टाइम लगाओगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी। ब्रज, नमन, प्रज्ञान, आशीष, है ना। लक्ष्य, आपने तो आंसर दे दिया, बाकियों ने नहीं दिया। देखो अब ऐसे करते हैं बच्चे। अपराजिता, नंबर भेजो अपना। कब से नहीं आ रहा है आपको? भेज दो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ एक्सपैंड। सेम मीनिंग एक्सपैंड का बताओ क्या होता है? एक्सपैंड का मतलब किसी चीज को बड़ा करना। एकांश, आपको कॉल करवाया तो है मैंने। हम्म, चलो। इंक्रीज मतलब किसी चीज को बढ़ाना, रिड्यूस मतलब किसी चीज को कम करना, स्टॉप मतलब रुकना, और डिवाइड मतलब बांटना।
जायन, तो आप अपने फादर से पूछना कि क्या आपका कंप्लीट इंस्टॉलमेंट बच्चे पे हो गया है, और अगर आपको करना ही है पे तो टाइमली कर लो ताकि बुक्स डिस्पैच हो जाए, वरना फिर जब आप कंफर्टेबल फील करो तब करना, ठीक है बच्चे। अब जैसे मान लो कोई 2000 पे किया है किसी ने अभी तक बाकी के इंस्टॉलमेंट में से, तो 2000 की तो बुक ही है ना। तो मतलब एक बार आपका पेमेंट आ जाता है कोर्स का तब बुक भिजवा देते हैं। अब वो आप एक बार में करो 3 बार में करो, वो आप अपने अनुसार अपने फाइनेंशियल वेलबींग के हिसाब से कर सकते हो। हो सकता है अलशिफा, पता नहीं अभी मुझे। तो एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? सिनोनिम इंक्रीज। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एक पेरेंट मीटिंग में बार बार जुड़ रहे थे, तो मतलब उनका ये था कि उन्होंने अभी तक 1000 पे किए थे, और फिर वो बुक जो है चाह रहे थे पूरी बुक का सैनिक का सेट, तो वो तो मतलब सेट ही खुद में मतलब काफी एक्सपेंसिव होता है, और कोर्स का मतलब इन ऑल टोटल उन्होंने 1000 किया था। रोज रोज फिर जुड़ रहे थे, तो आप थोड़ा सा समझिए कि है ना, ऐसे नहीं हो सकता है। इस तरह से चीजें वर्कआउट नहीं करती है ना बच्चे, तो ये बात आप समझिएगा। अब देखिए, चूज द ऑपोजिट ऑफ क्लीन। क्लीन मतलब साफ करने का ऑपोजिट क्या होता है बताइए। क्विज कब होगा? क्विज तो रोज दित्या क्लास में होता ही है आपका। जल्दी बताओ क्लीन का ऑपोजिट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रिद्धि क्या हुआ बच्चे? रिद्धि, म्यूट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको अनम्यूट कर दें और आप बोल पाओगे। म्यूट उस बच्चे को किया जाता है जो चैट में स्पैमिंग कर रहा होता है, मतलब पढ़ा रही है टीचर और वो कुछ अलग ही बात उल्टी सीधी लिख रहा है, ठीक है, उसे म्यूट किया जाता है। आप क्यों इतनी देर से कह रहे हो मुझे म्यूट कर दो, मुझे म्यूट कर दो? पढ़ लो बच्चे। नवोदय में बुक की फीस नहीं होती है वैष्णवी, सैनिक में होती है, ठीक है। अब क्लीन का क्या है बच्चे? ऑपोजिट। क्लीन का ऑपोजिट होता है डर्टी, ये तो सारी दुनिया को पता है बच्चे। प्योर मतलब साफ या पवित्र, फ्रेश मतलब ताजा, नीट मतलब साफ सुथरा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, डायरेक्ट क्विज भी रखवाते हैं, महीने में एक बार रखवा देंगे, सैटरडे को देखते हैं अभी, ठीक है, रखवाते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब कुछ नया बनाना। डल, इनोवेटिव, ऑर्डिनरी, वीक। क्रिएटिव मतलब आप कुछ नया बना रहे हैं। हिंदी में इसे सृजनात्मक, रचनात्मक बोलते हैं। When you create something new। डल का मतलब क्या होता है? डल के दो मतलब हो सकते हैं। यदि कोई इंसान डल है तो वो इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब आलसी, काम नहीं करेगा, या फिर पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा मंद बुद्धि हो सकता है। अगर कोई बल्ब या ट्यूबलाइट डल है या कोई कलर डल है, मतलब वो उतना चमकीला नहीं है, ब्राइट नहीं है। ब्राइट का ऑपोजिट होता है डल। अब वीक का मतलब कमजोर, ऑर्डिनरी का मतलब आम, खाने वाला आम नहीं, आम मतलब ऑर्डिनरी, नॉर्मल, साधारण। इनोवेटिव का मतलब कुछ नया, कुछ नया, कल्पनात्मक, सृजनात्मक, समथिंग लाइक दैट। ओके वैष्णवी, सैनिक की बुक की एग्जैक्ट फीस तो मुझे नहीं पता बच्चे, आप काउंसलर से कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। आप सबके पास 10 पीडी ब्रेन्स का में किसी ना किसी का नंबर होता है, आप बात करके पूछ लेना। ध्यान रहे, कॉल आप 12 से 7 के बीच में किया करो, 12 to 7, क्योंकि बाकी टाइम ऑफिस बस इसी टाइम खुला होता है। 12 से 7 के बीच में 2-3 बार कर दिया करो, व्हाट्सएप डाल दिया करो, आ जाएगा रिप्लाई। चूज द ऑपोजिट ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक, जो आज के समय का है। इसका ऑपोजिट क्या होता है? यस आयु, ओके। एडवांस्ड,
अपडेटेड, आउटडेटेड, स्मार्ट। तो एडवांस्ड मतलब जो आज के समय का है, जो आने वाले समय के लिए है चीज बनी हुई। अपडेटेड मतलब पुरानी चीज का आज का वर्जन। आउटडेटेड मतलब अब वो चीज नहीं चलती है, वो पहले के टाइम में चलती थी। जैसे स्टीम इंजन्स, वो रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर स्टीम इंजन चलते थे। स्मार्ट, तो देखो ऑपोजिट ऑफ मॉडर्न इज एंशियंट और आउटडेटेड। प्लीज राइट बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन। एंशियंट मतलब प्राचीन, यानी बहुत ही पुराना, वेरी ओल्ड। ओके, now let's hurry up, or we are running short on time actually. The answer is outdated. Let me just see how many questions are left. See, 2-3 questions are left. Okay, many questions are left, and then we also need to do a lot of other things. So we are going to take it up tomorrow. And मैं आपको आपका कॉइन लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ बच्चों, बिकॉज आपकी 4:30 से क्लास है, क्लास 6th के बैच की, और सैनिक और नवोदय दोनों की, 9th वालों की नहीं है। 5:15 से आई थिंक आपकी क्लास। सो ये है आपका कॉइन लीडर बोर्ड। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। शोभाना, आपकी क्लास 3:45 में स्टार्ट होती है बच्चों। आपको क्लास का टाइम नहीं पता ना, आप प्लीज शाम की 7:30 से 10:30 वाली मीटिंग से कभी भी जुड़कर शंकर सर से पूछ लेना टाइमिंग और सारी चीजें, ये जरूरी है। ठीक है, चलो ये है आपका कॉइन लीडर बोर्ड। मैंने कल आपको ट्रिक सिखाई थी ना बच्चों, आपको आपके कैसे रैंक्स कैलकुलेट करनी है। टॉपर के कॉइन्स देखो और अपने कॉइन्स को माइनस कर दो। टॉपर के करेक्ट आंसर 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। मान लो आपके 7 करेक्ट आंसर 7 है, तो 7 देखो कौन सी रैंक पे आ रहा है प्यारे बच्चे। 7 कौन सी रैंक पे आ रहा है? 126। मतलब आपसे ऊपर 126 बच्चे हैं, और आपकी रैंक कौन सी है? 10-7, थर्ड फोर्थ रैंक है आपकी। 10, 9, 8 और आप 7 पे हो, इसलिए फोर्थ रैंक। इसी तरह से कॉइन लीडर बोर्ड में सपोज टॉपर के 55 कॉइन्स है, और आपके कॉइन्स जो है वो मान लो 45 है, तो बच्चे 45 कौन सी रैंक पे आ रहा है? देखो 45 आ रहा है 104th रैंक पे। तो वैसे आप 55 - 45 करोगे तो आप रैंक 10 पे हो। ठीक है, रैंक 10 पे या 11th रैंक पे हो, लेकिन आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं? 103 बच्चे हैं। तो ये 2-3 चीजें रोज देखा करो, इससे पढ़ाई अच्छी होगी। बाकी मैं मिलती हूँ शाम की क्लासेस में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।